Hello guys, this is Elitepredators and today we're gonna talk about a future event and its consequences. By the time जब ये वीडियो पब्लिश होगा, अमरनाथ यात्रा जो कि हिंदूज के लिए एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसके मिड फेज में होगी और इस इवेंट को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है, ऐसी जैसे कि पहले कभी नहीं दी गई हो, क्योंकि इस यात्रा के कुछ महीने पहले से ही कश्मीर में सिविलियंस पे अटैक बढ़ गए थे, स्पेशली हिंदू सिविलियंस पे, और पाक बैक टेररिस्ट आउटफिट्स ने ये वार्निंग दी थी कि अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी के चिनार कोर के ट्रूप्स के साथ सीआरपीएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस ये इंश्योर करने में लगी हुई है कि ये इवेंट सेफली एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन का रास्ता क्लियर होता है। आपके दिमाग में बिल्कुल सही सवाल आया है, ये कैसे एक डिप्लोमेटिक विन का रास्ता क्लियर करने वाली है, ये आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। इंडिया दिसंबर 2022 में G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी लेगा और 2023 में G20 समिट को होस्ट करेगा इन इंडिया। और लगभग इस बात को कंफर्म समझिए कि ये समिट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में होस्ट की जाएंगी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 5 लोगों की कमेटी भी बना दी है टू प्रिपेयर फॉर द समिट। अब ये G20 है क्या? G20 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है जो इंटर गवर्नमेंटल फोरम की तरह काम करता है। ये दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स से मिलकर बना एक ग्रुप है जो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे बड़े और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पे बात करते हैं। दीज आर बेसिकली ऑल द बिग गन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बात तो ऑब्वियस थी कि जैसे ही G20 समिट 2023 का कश्मीर में होने का अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद एक कंट्री का थोड़ा रोना धोना तो होना ही था। एज यूजुअल चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया से मदद की भीख मांगी गई, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला। सबके अपने अपने रीजन थे। टर्की के लिए कश्मीर का इशू कोई भी बेनिफिट देता नहीं दिख रहा था उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जिसको वो काफी टाइम से ऐसे ही यूज कर चुके हैं। और सऊदी अरेबिया के प्रिंस खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरप्लेन तक छोड़ने आए थे उनकी रीसेंट विजिट पे। चाइनीज ने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर की इंडिया पे, जिससे पाकिस्तानी थोड़ा खुश हो जाएं और चाइनीज उनका एक्सप्लॉयटेशन जारी रखें थ्रू सीपैक। और रिसेंटली G20 समिट इंडोनेशिया में इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिले और 1 घंटे तक बातचीत हुई। और आप हैरान होंगे और पाकिस्तानी डेफिनेटली परेशान होंगे ये सुन के कि अब G20 समिट 2023 सिर्फ कश्मीर में नहीं, लद्दाख में भी होस्ट की जाएगी। लेकिन कोई इस समिट की लोकेशन को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर रहा, जब कश्मीर मोस्टली G20 देशों के प्रीवियस स्टेटमेंट के हिसाब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। स्पेशली अरब्स, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया ऑन द इशू, वो क्यों साइलेंट हैं? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में इंटरडिपेंडेंसी एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स फीचर है, मतलब एक दूसरे पे किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट होना। अरब जी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि ऑयल और गैस एक लिमिटेड टाइम तक ही उन्हें फ्लोट कर पाएंगे, इसलिए उन्हें दूसरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और इंडिया ने इस सेंटिमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझा और इस्तेमाल किया। इंडिया की अरब आउटरीच शुरू हुई थी अगस्त 2015 में, जब किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार यूएई में विजिट किया आफ्टर 34 इयर्स। बहरीन की 2019 की विजिट वाज द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर एवर। इन 2017 मोहम्मद बिन जायद, जो उस टाइम यूएई के क्राउन प्रिंस थे, वो इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइटेड थे। ऐसा 50 साल के बाद हो रहा था इंडियन हिस्ट्री में, और ऐसा करने वाले वो पहले अरब चीफ गेस्ट बने। मोहम्मद बिन जायद की ये विजिट बहुत खास थी, क्योंकि इस टाइम इंडिया और यूएई ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका एम था बायलैटरल ट्रेड को 60% से बढ़ाना, और इसी से यूएई की $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में शुरू हुई। इंडिया ने अपनी रिलेशनशिप को सिग्निफिकेंटली और स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाई कर रखा है गल्फ कंट्रीज के साथ, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी या डिफेंस का। सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंजॉय करता आ रहा है सिंस 2010, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने सऊदीज के साथ रियाद डिक्लेरेशन साइन किया था। इंडिया कुवैत और कतर से भी काफ़ी फ्रेंडली टाइज बनाए हुए है और काफ़ी ट्रेड इन दोनों देशों से कर रहा है। इंडिया और ओमान भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक रिलेशन मेंटेन करते हैं। हमने ओमान के साथ 2008 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, और तब से दोनों कंट्रीज काफ़ी क्लोजली काम कर रही हैं। पर मैंने आपको इन्हीं पर्टिकुलर अरब कंट्रीज के बारे में क्यों बताया? क्योंकि यही कंट्रीज मिलकर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल बनाती हैं, और यही वो कंट्रीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बैकबोन है, जो पूरी दुनिया में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के फेवर में बोलती आई है। OIC वही बॉडी है जिसको पाकिस्तान ने 2020 में ऑलमोस्ट थ्रेटन किया था कि वो अगर कश्मीर इशू पे मीटिंग नहीं करेंगे
तो पाकिस्तान उन लोगों के सपोर्ट से मीटिंग कर लेगा जो उसे इस इशू पे सपोर्ट करते हैं। दिक्कत यह है कि ओआईसी को हेड सऊदीज करते हैं और ये बदतमीजी सऊदीज को हजम नहीं हुई, तो उन्होंने तुरंत $1 बिलियन का लोन पाकिस्तान से रीपे करने को कहा, जिससे पाकिस्तान में क्वाइट लिटरली डर का माहौल था। दो चाइना ने इस बार उनको बचा लिया, पर पाकिस्तान पे अभी भी सऊदीज का लोन है। ऐसी हरकतों से पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, जब से इंडिया ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का स्टेटस चेंज किया है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी को सैलरी नहीं मिल रही, और फिर ये कहीं किसी का पर्स चुराते हैं तो कहीं चॉकलेट चुराते हुए पकड़े जाते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया था और कैसे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे लगी हुई है इसको सिक्योर करने में। एक्चुअली अमरनाथ यात्रा दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा टारगेटेड रिलीजियस प्रोसेशंस में से एक है। इसे पिछले 27 साल में 36 बार अटैक किया गया है, जिसमें 53 पिलग्रिमेज ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन इस साल की अमरनाथ यात्रा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा कश्मीर में नॉर्मलसी का और सिक्योरिटी का। ये इंडिया के लिए G-20 को कश्मीर और लद्दाख में होस्ट करने के लिए एक बहुत पॉजिटिव पोडियम सेट करेगा। साथ ही इंडिया के लिए ये अब तक की कश्मीर पे वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विन होगी, क्योंकि कश्मीर में G-20 समिट अंडर द इंडियन बैनर विल ऑफिशियली मेड ऑल द ग्लोबल पावर्स एक्सेप्ट दैट कश्मीर एंड लद्दाख आर इंटीग्रल एंड इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया। And every sane mind would agree that G-20 summit in Kashmir is truly a diplomatic masterstroke by India. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and do let me know in the comment section if you guys like these international relation type content on the Elitepredators. I will make more out of it. Thank you. Jai Hind.